हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अगेन इट इज़ अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बताने की है वो ये है कि इस वीडियो में कि मैं इस टेबल को डिकोड करना चाहती हूँ जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है कि इस टेबल के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस और चैप्टर्स में रिपीटेड कंटेंट के तौर पे दी हुई हैं। जैसे कि रिएक्शन नंबर 3 जिसका अपने आप में एक नाम होता है और वो नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप RX में RONA डालते हैं तो आपको ईथर मिलता है। ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आएगी। तो उधर क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको याद करनी है, वो हम यहीं पर ही करते हुए चलेंगे जब we will take up this reaction in detail. So remember that reaction number 3 is Williamson synthesis. रिएक्शन नंबर 4 का भी अपने आप में एक नाम है जो इसी चैप्टर के आगे वाले सेक्शन में प्रिपरेशन के अंदर दिया हुआ था, और वो नाम है फिंकलस्टन रिएक्शन। तो RX में NaI डालते हैं तो हमें आइडो कंपाउंड मिलता है। देन इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन दी है, अमोनिया, देन R-NH2, देन R'(R"NH की रिएक्शन विद RX। एक्चुअल में तीनों रिएक्शन का जो पेयर है वो हमें चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है अंडर द कैटेगरी ऑफ अमोनोलिसिस। आप जब प्रिपरेशन करेंगे अमीन कंपाउंड्स की तो आपको पता चलेगा कि जो मेथड नंबर 1 दिया, मेथड नंबर 2 जो दिया हुआ है, this is your ammonolysis or sometimes you can say Hoffman ammonolysis। इसमें आप जब RX की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं in the presence of NaOH तो आपको फाइनली क्या मिलता है, RNH2। इस RNH2 को अमाइन बोलते हैं एंड दिस इज योर प्राइमरी अमाइन और अमीन। इसके अंदर फिर से अगर RX डाल दिया जाए तो यू विल गेट योर सेकेंडरी अमीन और अमाइन, एंड देन आप फिर से सेकेंडरी के अंदर अगर कॉन्टिन्यूएशन में RX डाल देते हैं तो आपको टर्शरी अमीन मिलता है। सो दिस इज अगेन अ रिपीटेटिव रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5, 6, 7। देन KCN के साथ रिएक्शन दे रखी है जिससे आपको CN कंपाउंड मिलता है, और नीचे जो रिएक्शन दे रखी है उससे AgCN के साथ उससे आपको NC कंपाउंड मिलता है। CN मतलब साइनाइड कंपाउंड, NC मतलब आइसोसाइनाइड कंपाउंड। ऐसे KNO2 से आपको नाइट्राइड कंपाउंड मिलता है और AgNO2 से RNO2 मिलता है। इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन KCN और AgCN वाले रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है 10.5 जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और एक टर्म दे रखी है इन रिएक्शन के नीचे जिन्हें बोलते हैं हम एम्बिडेंट लिगेंड्स और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस टेबल को डिकोड करने के बाद। देन दे आर सेइंग कि RCOAg के साथ जब रिएक्शन होती है RX की तो यू विल गेट योर एस्टर। रिडक्शन कर दें अगर हम RX का बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। और अगर RM के साथ, M स्टैंड्स फॉर एनी मेटल, उसके साथ यानी RMG, RNA के साथ रिएक्शन करें RX की तो हमें एल्केन मिलेगा। सो रिमेंबर दैट कि इस टेबल के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे कि रिएक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद KCN और AgCN जो टॉपिक दे रखा है और KNO2 और AgNO2 दे रखा है, इसके बारे में इस नीचे पैराग्राफ में बोला हुआ है कि CN एंड NO2 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब बात आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है व्हाट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो सीधा सा 1 मार्कर क्वेश्चन है जिसके एक डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन पर आने से पहले अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है
तो यहाँ पर दिया है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में 2 एटम्स अवेलेबल हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और किसी भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे CN के केस के अंदर कार्बन के पास भी, अगर CN पोटाशियम के साथ अटैच्ड है तो कार्बन के पास भी टेंडेंसी है कंबाइन होने की, नाइट्रोजन के पास भी टेंडेंसी है कंबाइन होने की। अभी डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर कि कौन सा एट अ टाइम कंबाइन कर जाए, बट दे बोथ हैव टेंडेंसी। सो इन्होंने जैसे बताया भी है कि साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 contributing structure and therefore can act as a nucleophile in 2 different ways. लिंकिंग थ्रू कार्बन आटम रिजल्टिंग टू साइनाइड, अगर वो कार्बन से लिंक कर जाता है तो वो साइनाइड कंपाउंड बनाएगा, और अगर वो नाइट्रोजन आटम से लिंक कर जाता है तो वो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाएगा। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनके पास दोनों एटम्स हैं जो लिंक कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही करेगा। जैसे CN के केस में अगर कार्बन के साथ लिंक हो रहा है तो वो साइनाइड बना रहा है, और नाइट्रोजन के साथ कर रहा है तो आइसोसाइनाइड। ऐसे NO2 के केस में भी बात किया है कि दोनों तरफ से अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन भी कनेक्ट हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन से लिंक हो जाता है तो नाइट्राइट कंपाउंड्स बनते हैं, और अगर नाइट्रोजन से लिंक होता है तो नाइट्रो कंपाउंड बनता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन कवर अप करना था इसी चीज़ से रिगार्डिंग है, KCN और AgCN से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज कि KCN से आपको साइनाइड कंपाउंड मिल रहे हैं एंड AgCN से आइसोसाइनाइड कंपाउंड मिल रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT का क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, तो एंड प्लीज़ डोंट फील लाइक कि रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। फॉर यू इट्स फर्स्ट टाइम, तो आपको याद करना चाहिए। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए या कौन सा क्वेश्चन आ जाए। सो क्वेश्चन में ये है कि KCN साइनाइड देता है, तो आंसर क्या लिखना है कि देखो KCN इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, तो वो जब डिसोसिएट होता है तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव देता है। ठीक है, अब C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स है जो उसके अपने अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब CN जब KCN सिचुएशन ली है तो C के साथ भी बॉन्ड बन सकती है, N के साथ भी बन सकती है, लेकिन व्हाट दे फाउंड कि CC बॉन्ड आर मोर स्टेबल एंड केमिकल्स वही कंपाउंड बनाते हैं जो स्टेबल होते हैं उनके लिए, जो उनके लिए स्टेबिलिटी लीड करते हैं। तो CC बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल बॉन्ड, तो साइनाइड कंपाउंड बनते हैं। लेकिन AgCN का जो नेचर है वो कोवलेंट नेचर है। सो रिमेंबर दिस कीवर्ड, KCN is ionic compound and AgCN is covalent compound। तो कोवलेंट नेचर होने की वजह से सिर्फ नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एसोसिएट हो सकते हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना के मेन प्रोडक्ट बनाते हैं आइसोसाइनाइड। सो दीज 2 important questions you should always know. Then we will talk up reaction in more detail one by one. Like I want to discuss about Williamson synthesis because जब ईथर चैप्टर में इसे वापस से पढ़ेंगे तो वहाँ कंडीशंस दिया हुआ है, तो हम थोड़ा डिटेल में यहीं लेते हुए चलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट I want to discuss in this specific video. We will take up more things in the next video. So see you soon in the next video. Take care.